मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। मित्रों युग चरण न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों युग चरण न्यूज़ के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूं और अगर आप चाहें तो आप भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस YouTube चैनल की जो वीडियो हैं उनको जाकर के देख सकते हैं और आपको वीडियो कैसे लगते हैं आप चाहें तो उन वीडियोस पर अपनी टिप्पणी भी कर सकते हैं। मित्रों आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर बात करने जा रहा हूं। मित्रों हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरल्ला, जो कि अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी ताकत है ईरान की, एक बहुत बड़ी ताकत। ईरान में अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो आयतुल्लाह खामेनेई है और उसके बाद अगर जो शिया वर्ल्ड है उसमें अगर आयतुल्लाह खामेनेई के बाद किसी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है तो उनका नाम था, आप तो कहेंगे क्योंकि वो उनकी डेथ हो चुकी है, उनका नाम है हसन नसरल्लाह। और हसन नसरल्लाह को हिजबुल्लाह ने जुमे के दिन शुक्रवार को उनके हेडक्वार्टर में 80,000 किलोग्राम बम बारूद भरा हुआ मिसाइल फेंक करके, गिरा करके उनको मार दिया है। हैवी जो गाइडेड बम्स मिसाइल होते हैं उन मिसाइलों से ये पूरा कत्लेआम मचा है। और इसकी जो जानकारी है, इसकी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो दुनिया को मिली है इजराइल डिफेंस फोर्स से, IDF से, यानी कि इजराइल की जो आर्मी है उसने इसका खुलासा पूरी दुनिया से किया है। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से इस पर कोई बयान शुरुआत में नहीं दिया गया। तो ये जो सबसे बड़ी खबर है इस पर हम बात करेंगे आज मित्रों आपसे। और एक बार फिर से आपसे अपील कि जरूर चैनल को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शुरुआत में सबसे पहले हम एक बड़ी छोटी सी बात आपसे बताना चाहते हैं कि आपको शायद फिल्म देखने का बहुत शौक होगा। बहुत लोग फिल्म देखते हैं तो वो सोचते हैं कि जो पूरी स्टोरी का जो विलेन है वो आखिरी में मारा जाएगा, क्योंकि जब तक विलेन रहता है तभी तक जो है पूरी फिल्म का इंटरेस्ट रहता है। लेकिन जैसे ही विलेन खत्म हो जाता है वैसे ही फिल्म का जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक के बीच से खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो फिल्म की शुरुआत में, यानी इजराइल ने लेबनान के ऊपर जो हमला शुरू किया, लेबनान की जो शुरुआत हुई उस शुरुआत में ही जो सबसे बड़े युद्ध की, पूर्ण युद्ध की शुरुआत जो कर रहा था लेबनान, उसके शुरू में ही सबसे पहले हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को इजराइल ने मार दिया है। और एक हफ्ते के अंदर लगभग 700 से ज़्यादा लोग अब तक मारे हैं इजराइल ने। कल जुमे के दिन शुक्रवार को एक बहुत बड़ा हमला किया था इजराइल ने। यह हमला बेरूत में किया था, जो कि हेडक्वार्टर है बेरूत का हिजबुल्लाह का। वहाँ पे ये हमला हुआ था। 80 टन, आप समझिए कि एक टन में लगभग 907 किलो होते हैं, यानी करीबन आप समझो कि करीब 80,000 किलो का बारूद भरा हुआ था। और एक हैवी गाइडेड मिसाइल जो थी वो आकर के सीधे आकर के उस 6 मंजिला उस भवन पर गिरी जो कि हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। और जैसे ही ये मिसाइल गिरी वहाँ पे इतना बड़ा धमाका हुआ कि वो जो धमाका था उसको दूर दूर तक देखा गया। मित्रों जो खबरें सामने आई थी उनमें मैंने बताया था पहले भी कि ये इतना बड़ा हमला था कि इस हमले के बाद इतना बड़ा धमाका हुआ। अब सोचिए अगर 80,000 टन बारूद से भरा हुआ अगर कोई हैवी गाइडेड बम मिसाइल के जरिए फेंका जाए तो आप सोचिए कि कितना बड़ा धमाका होगा। धमाका इतना बड़ा था मित्रों कि पूरा बेरूत हिल गया और बेरूत के सीमा जो है उसके भी आगे 30 किलोमीटर तक जो घर थे वो घर कांप उठे। इतना बड़ा हमला इजराइल ने बेरूत पर किया था। और इसका जो टारगेट था वो सीधे सीधे हसन नसरल्लाह था, जो कि हिजबुल्लाह का चीफ था। तो कल से ही लगातार शुक्रवार के दिन जुमे की शाम को लगातार ये खबरें आ रही थी कि हसन नसरल्लाह जो है वो मारा जा चुका है, लेकिन कोई भी इस खबर को कंफर्म नहीं कर रहा था। खुद इजराइल की तरफ से भी इस खबर को कंफर्म नहीं किया जा रहा था, लेकिन जो है अब इस खबर को कंफर्म कर दिया है IDF ने। और अब आपको ये लग रहा होगा, आपको इस बात की हैरानी हो रही होगी कि आखिर हसन नसरल्लाह इतनी जल्दी कैसे मर गया। जो इतना बड़ा वहाँ का एक सबसे, समझ लो आपकी लेबनान की सबसे ताकतवर अगर कोई शख्सियत थी तो वो हसन नसरल्लाह था, हिजबुल्लाह का चीफ। इतनी आसानी से कैसे मर गया, इस बारे में आपको जरा समझना होगा। दरअसल हसन नसरल्लाह को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आत्मविश्वास था, उसको अपने ऊपर ज़रूरत से भी ज़्यादा आत्मविश्वास था और यही आत्मविश्वास उसको ले डूबा। सबसे पहली बात तो ये मित्रों
कि आप देखें तो बेंजामिन नेतन्याहू जो थे वो अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जो डिबेट हो रही थी सभी देशों की, उसमें उनको शामिल होना था। उन्होंने अपना पूरा भाषण दिया। अब हिजबुल्लाह को के चीफ नसरल्लाह को ये लगा कि जब यहाँ पे इस वक्त नहीं है, नेतन्याहू नहीं है इजराइल में, तो अब शायद कोई दिक्कत नहीं है। और जो कमांडर्स थे, कई बड़े बड़े कमांडर्स जो थे हिजबुल्लाह के, वो बिलों से निकल आए और अपने बिलों से बाहर निकल आए कि इसी मौके के इंतजार में इजराइल था, और तब उसने बहुत बड़ा हमला कर दिया। और जो एक यहाँ पे साउदर्न जो लेबनान है, यहाँ का एक और बड़ा कमांडर जिसका नाम कारकी है, उसको भी हिजबुल्लाह ने, इसको भी उस हिजबुल्लाह के कमांडर को भी इजराइल ने जो है वो मार दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह था, ये बेरूत में जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है वहाँ पे मौजूद था, और उस हेडक्वार्टर के अंदर एक भूमिगत रूप से, यानी कि हेडक्वार्टर तो ऊपर था ही 6 मंजिला, उसके नीचे भी जो पूरा हेडक्वार्टर था, उसके नीचे भी एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा बंकर बना हुआ था, बहुत मोटा बंकर बना हुआ था। और इस बात की पूरी उम्मीद थी, उसको आत्मविश्वास था नसरल्लाह को कि चाहे कोई कितना ही बम क्यों नहीं मारेगा, लेकिन जो उसका बंकर है, ये उसका बंकर हर तरह के बम को झेल जाएगा। उसको ये नहीं पता था कि जो इजराइल है वो 80 टन के बम से हमला करेगा। वो 80 टन यानी कि 80,000 किलोग्राम बारूद से हमला करेगा। इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा हिजबुल्लाह को नहीं हुआ, और यही जो उसका एक ओवर कॉन्फिडेंट था वो उसके ऊपर भारी पड़ गया, और आखिरकार वो मारा गया। अब इसमें मित्रों सबसे बड़ी बात क्या है, ज़रा यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि आखिर जो हिजबुल्लाह का चीफ था ये कौन था, हिजबुल्लाह का चीफ, और ये कैसे बना। आप सोचिए कि एक समय ऐसा था कि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि ईरान की एक बहुत बड़ी वहाँ की इलीट फोर्स है, जो कि सीधे सीधे खामेनेई की सुरक्षा में लगी रहती है, सबसे बड़ा उनका हरावल दस्ता कहते हैं उसको। तो ये जो इनका इजराइल का, ये जो ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड है, इसी से 1500 सैनिक जो है वो लेबनान को दिए गए थे, वहाँ के शियाओं को, कि भाई आप इसको खड़ा करें। और वहाँ पे जो शिया नेता था हिजबुल्लाह, ये एक मौलवी था, ये एक नसरल्लाह, ये एक मौलाना था, मौलवी था, और इसने इसकी पूरी कमान को संभाला। धीरे धीरे इसका इतना ज़्यादा प्रभाव जम गया कि सीरिया में, यमन में, और जहाँ भी शिया मुल्क हैं, ईरान में, हर जगह पर, लेबनान में, इसकी एक आवाज़ पर लाखों लोग इकट्ठा होने लगे, और यहीं से जो है ये एक बड़ा नेता बनना शुरू हुआ। हालांकि ये एक वक्ता तो बहुत बड़ा था, लेकिन अच्छा ये ओरेटर था। हालांकि ज़्यादातर मौलाना जो है वो अच्छे ओरेटर होते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा वक्ता था, ये अच्छा भाषण दिया करता था। लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि वहाँ पर फैली, उसमें जो सबसे बड़ा जो रोल था वो उस वक्त था जब इजराइल ने लेबनान के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अब उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री जो थे, उनको किसी ने ये समझाया कि भाई अगर आप जो है लेबनान के जो कब्जा किए हिस्से हैं उनको अगर आप छोड़ देंगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, और हिजबुल्लाह और ये जो फिलिस्तीनी आपस में लड़ेंगे, आप बच जाएंगे। इसीलिए जो इजराइल था उसने कुछ हिस्से जो कब्जा किए हुए थे, ये घटना 2000 के पहले की घटना है, यानी कि ये पिछली सदी की घटना है। तो जो कुछ वहाँ पे कब्जा था लेबनान के ऊपर इजराइल का, उसको इजराइल ने छोड़ दिया था। और तब उसके बाद हिजबुल्लाह ने एक तरह से इसको प्रचारित किया इस तरह से पूरे लेबनान के अंदर कि नसरल्लाह के डर से इजराइल जो है वो भाग गया। एक तो ये पहली घटना जिससे उसको बहुत नाम मिला। दूसरी घटना ये मित्रों हुई कि साल 2006 में एक बहुत बड़ा, कि साल 2006 में मित्रों एक बहुत बड़ा युद्ध जो है वो हिजबुल्लाह और इजराइल डिफेंस फोर्स के बीच हुआ था। और उस इजराइल डिफेंस फोर्स में इजराइल को पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि जो हिजबुल्लाह ने जो उनकी भूमिगत सुरंगें थी और उस पर अच्छी तरह से उन्होंने अपना ताकत बना रखी थी, और उस ताकत की वजह से आखिरकार इजराइल जब हार रहा था तो वो संयुक्त राष्ट्र में गया, और संयुक्त राष्ट्र में जाकर के उसने दरख्वास्त लगाई। इसके बाद समझौता हुआ, और 2006 का जो युद्ध था माना जाता है कि उसको हिजबुल्लाह ने जीता। तो इन दो घटनाओं से नसरल्लाह का नाम बहुत ऊंचा हो गया था। पूरी इस्लामी दुनिया में, शिया वर्ल्ड में नसरल्लाह का बहुत नाम था, और यहीं से वो बहुत बड़ा नेता बन गया था। यहाँ तक कि नसरल्लाह ने इजराइल के जो डिफेंस फोर्स के 2 सैनिक थे उनको भी किडनैप किया था। साल 2006 के युद्ध में, युद्ध यहीं से शुरू हुआ था, बाद में किसी तरह से इस सारे मामले को सेटल किया गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि इजराइल ने ये सोचा होगा
कि हम 2006 में तो हिजबुल्लाह को हरा नहीं पाए थे, तो अगर अब हमको हिजबुल्लाह को हराना है तो सबसे पहले हमको नसरल्लाह को मारना पड़ेगा। यही वजह है कि जो नसरल्लाह है उसको सबसे पहले मार दिया गया है। और मेरे पास मित्रों जो सूचनाएं आ रही हैं, टाइम्स ऑफ इजराइल जो कि इजराइल का एक बहुत बड़ा समाचार पत्र है, उसमें भी ये बात कही गई है, उसमें भी ये बात बताई गई है कि जो इजराइल डिफेंस फोर्स है वो पूरी तरह से इस पूरे युद्ध की, यानी कि लेबनान के अंदर घुसने की, पूरे ग्राउंड ऑपरेशन करने की, जैसे गाजा में पूरा घुस करके मारा है वैसे ही पूरा लेबनान के अंदर घुसकर टैंकों से हमला करके, वहाँ मरकवा उनके जो टैंक हैं जिनको कहते हैं कि वो अजेय टैंक हैं दुनिया में, उन मरकवा टैंक्स के अंदर जा करके वहाँ से पूरा लेबनान के अंदर एक एक जो किले हैं हिजबुल्लाह के, उन सभी किलों पर हमला करने की पूरी प्लानिंग के साथ आगे जो इजराइल की सेना है वो बढ़ने वाली है। अब मित्रों सबसे जो बड़ी बात है इसमें क्या है, सबसे जो बड़ी बात है इसमें ये है कि आखिर ईरान का क्या उत्तर आया है, ईरान इसमें अब क्या कर रहा है। तो यहाँ मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूँ कि ईरान में एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। ईरान सारी खबरों को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। ईरान लगातार हिजबुल्लाह के संपर्क में है। अब नसरल्लाह के बाद कौन बनेगा हिजबुल्लाह का चीफ, इसको लेकर के जो बैठक है वो तेहरान में चल रही है। तेहरान से ऑर्डर आएगा और इसके बाद वहाँ पे हिजबुल्लाह का नया चीफ नियुक्त होगा। एक तो ये बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि ईरान की तरफ से एक मीटिंग बुलाने की बात की गई है, यानी कि जो OIC देश हैं, जो इस्लामी देश है, उन 56 इस्लामी मुल्कों को एक टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है। ईरान जो है वो 56 इस्लामी देशों को एक टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसने OIC की बैठक बुलाने की एक मांग की है। तो देखा जाए तो ईरान जो है वो बड़ी बड़ी बातें तो करता है, वो बड़े बड़े दावे तो करता है, उसके जो मोहरे हैं, चाहे वो हूती हो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, उन सभी मोहरों की मदद से वो इजराइल के ऊपर अटैक करने की, इजराइल के ऊपर हमले करने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसको इसमें कुछ अब तक हासिल नहीं हुआ है। और ईरान की जो छवि है, इमेज है, वो पूरी इस्लामी दुनिया में एक बहुत ही ऐसे मुल्क के तौर पर बनती जा रही है जिसने कि अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने जो दोस्त हैं, जो एलाइज हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हूती हो, उनको बलिदान कर दिया है, उनके साथ बड़ा उनको आगे करके अपने कंधे को बचा लिया है। तो अब इसमें ईरान में जब घुस करके देखिए, आप देखिए कासिम सुलेमानी को मारा जो ईरान का बहुत बड़ा कमांडर था। आप सोचिए कि इसके बाद आप देखिए कि ईरान के अंदर घुस करके जो है अब्दुल हानिया, उसको भी मार दिया, तब भी कुछ नहीं बोला ईरान ने। तो ईरान एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा है जो एक बहुत ही अपने किस खामोशी की दुनिया में है। और अब देखिए तो नेतन्याहू ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हड़काया भी है। अभी जो UN का जो डिबेट हुआ यूनाइटेड नेशंस का, उसमें भी कहा है कि ईरान के चप्पे चप्पे पे हमारी निगाह है, ये इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है। तो जो हालात हैं पूरे मिडिल ईस्ट में वो लगातार बिगड़ सकते हैं। और जिस तरह से पहले इजराइल ने गाजा को साफ़ किया, इसके बाद इजराइल अब लेबनान को साफ़ करने जा रहा है, उससे साफ ये बात लग रही है कि अगला नंबर हो सकता है कि ईरान का भी आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं। मित्रों आपके इस पर क्या विचार है? मेरी फिर से आपसे प्रार्थना है कि आप जरूर इस युगचरण न्यूज़ को जरूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।